ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी रिलेट करता है एक ट्राइंगल जो कि इनसाइड में ड्रॉ करूंगा सर्कल के और एक बनाऊंगा टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर। एक और अच्छा, इसका सेंटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सेंटर है यहां पे कहीं पे, सेंटर है यहां पे कहीं पे, सेंटर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। पहले बताता हूं कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है क्या, ठीक है, और उसके बाद मैं इसका एक दफा प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। कहा यह जाता है, बाय द वे दिस लाइन इज नोन एज, ये लाइन कौन सी वाली है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट से यहां तक का इस कॉर्ड तक का जो सा एंगल है, टेंजेंट से इस कॉर्ड तक का एंगल यानी जो सेगमेंट बन रहा है उसके साथ अगर ये x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी x डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी x डिग्री होगा। पहले मैंने कहा पहले बता देता हूं कौन कौन से आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से ये वाला जो सा टेंजेंट और कॉर्ड के साथ एंगल बन रहा है लेट से y डिग्रीज, ये वाला एंगल कितना बनेगा इसके साथ, y डिग्रीज बनेगा। याद कैसे रखा जाता है इसको, मैंने कैसे याद रखा हुआ है, इसको तो कभी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये तो दोनों का एडजेसेंट एंगल है। शर्त क्या होती है, शर्त पहले समझ लें। एक होगा टेंजेंट, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनेगा ना वहां से क्या होगा, एक ट्राइंगल नुमा कोई चीज निकल रही होगी। इस पॉइंट पे क्या बनेगा, एक ट्राइंगल सा बनेगा। अब वो ट्राइंगल जैसा मर्जी हो, लेकिन वो ट्राइंगल की भी खास बात क्या होगी कि वो ट्राइंगल कहां पे टच करेगा, सर्कमफेरेंसेस पे टच करेगा। तीनों वर्टिसेस किस पे, जैसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ना, ये साइक्लिक ट्राइंगल बनेगी। क्या बनेगी, साइक्लिक ट्राइंगल बनेगी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जरा निशानियां बता रहा हूं कि किस जगह पे आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाना होता है और कैसे अप्लाई होगा ये, ठीक है ये बात कि नहीं? गर्ल्स अपनी कुर्सियां इधर करें। ये वाला एंगल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, जिसको आप ऑल्टरनेट बोल रहे हैं, ये वो पैरेलल लाइन वाला ऑल्टरनेट नहीं है ये, ठीक है। अब मैं x की अगर बात करूं तो x कैसे बन रहा है, टेंजेंट, टेंजेंट, ट्राइंगल की साइड एंड दूसरी साइड। अब ये वाला एंगल है, z बन रहा है कि नहीं, जिगजैग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला, ये भी नहीं होगा, ना एडजेसेंट होगा, ना वो जो जिगजैग बन रहा है ये होगा। जो रह गया ना वो x डिग्री होगा। तीन एंगल से ना x को मैच कराने का तरीका क्या है पहली बात फिर से बता रहा हूं, कोई इसमें रेडियस नहीं है, कोई डायमीटर नहीं है, कोई इस तरह की, बस एक साइक्लिक ट्राइंगल सी बनी हुई है। प्रूफ इसका बाद में बताता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने कैसे याद रखा हुआ है, मैं जब x बनाता हूं ना टेंजेंट के साथ, तो उस ट्राइंगल तक का एंगल, मैं एडजेसेंट को भी नहीं कहता, ये भी x नहीं होगा, जो जिगजैग बन रहा है वो भी x नहीं होगा, जो रह जाएगा ना वो x के साथ बराबर हो जाएगा, जो रह जाएगा। तीन एंगल्स होते हैं ना ट्राइंगल के अंदर, तीन एंगल्स होते हैं ना ट्राइंगल के अंदर, एडजेसेंट जो इसके बिल्कुल साथ वाला है ये भी नहीं होगा, जो जिगजैग यानी अल्टरनेट तरह का, पैरेलल में, पैरेलल की दुनिया में जिगजैग का लफ्ज मैंने अल्टरनेट के लिए इस्तेमाल किया था, अभी यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ बोलूंगा जिगजैग। जो जिगजैग पैटर्न में बन रहा है वो भी x नहीं होगा। तो तीसरा एंगल फिर रह जाता है, जो तीसरा एंगल रह जाता है ना, इसको बोलूंगा ये x डिग्री है। ये भी सर्कल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यही बात y के साथ भी होगी। कैसे? y के साथ एडजेसेंट कौन है, ये नहीं होगा, है ये वही उसी तरह का एंगल है जैसे x था ना, टेंजेंट से लेकर ट्राइंगल तक का, इसी तरह ये भी कौन से वाला है, टेंजेंट से लेकर ट्राइंगल तक का, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। फिर इसके साथ जिगजैग कौन सा वाला आता है, x भी क्या होगा, नहीं होगा। तो जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसका जब हम प्रूफ करते हैं, इसका जब हम प्रूफ करते हैं,
इसका हम जब प्रूफ करते हैं, मैं x के हिसाब से करा दूं प्रूफ, y का खुद देख लेना। ये वाला एंगल कितना है बच्चों? x डिग्री है। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका? सेंटर है। इसको मैंने बाय द वे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये क्या होगा? x होगा। हमने सिर्फ प्रूफ करने के क्या ये x है या नहीं, क्या ये x डिग्री है या नहीं, हमने जस्ट ये प्रूफ करना है। अच्छा, अगर ये सेंटर वाला पॉइंट है तो सेंटर से लेकर यहां तक का फासला क्या कहलाता है? और सेंटर से लेकर इधर तक का फासला भी क्या कहलाएगा? सेंटर से यहां तक का फासला रेडियस है, तो ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन क्या होगी? रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना बनता है? 90 बनता कि नहीं बनता? मुझे सारे बच्चे एक्नॉलेज करें, रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना बनता है? 90 बनता कि नहीं बनता? पहले पढ़ चुके हैं ना हम। अगर ये 90 बनता है, 90 में से x माइनस करो तो ये पीछे कितना रह जाएगा? ये वाला एंगल बता सकते हैं मुझे? ये बच्चों कितना रहेगा? 90 डिग्री माइनस x डिग्रीज, यस और नो? अब ये ट्राइंगल कौन सी वाली बनी हुई है? ट्राइंगल कौन सी है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में बेस एंगल्स क्या होते हैं? आइसोसेलेस में बेस एंगल्स क्या होते हैं? अगर वो 90 माइनस x है तो ये वाला भी कितना होगा? दिस विल ऑल्सो बी व्हाट बच्चों? 90 माइनस। देखिए, प्रूफ्स इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज हर एक इसको सिर्फ प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों को प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले हाँ ये वाकई इसकी इक्वल होता है, ताकि बाद में दिल को इत्मीनान हो याद करते हुए भी। और याद करने के लिए आप बेशक वो जिस तरह मैंने तरीके निकाले हुए अपने लिए कि जी ये वाला z बना रहा है तो वो भी नहीं होगा, जो एडजस्टेंट है वो भी नहीं होगा, तो जो रह जाएगा वो उसके बराबर हो जाएगा, ऐसे आप भी कर सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा ये x है, तो जो पीछे रह गया रेडियस और टेंजेंट में 90 माइनस एक्स होगा। बिकॉज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ये 90 माइनस एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ये वाला एंगल मैं बड़ा आसानी से निकाल सकता हूं, 180 में से इन दोनों का सम क्या कर लूं? क्यों बच्चों? तीसरा एंगल ये वाला एंगल है जिसको मैं रेड कलर का शेड दे रहा हूं, क्या इसके लिए मैं ये बात कर सकता हूं कि नहीं? 180 में से बाकी दोनों का सम माइनस कर लो तो ये रेड वाला भी निकल आएगा। क्यों गर्ल्स एंड बॉयज? कर सकते हैं ना इस तरह। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालने के लिए इसका नाम मैं थीटा रख लूं। थीटा निकालने के लिए क्या होगा, 180 में से उन दोनों का जो सम है वो क्या कर लेंगे, हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, यस और नो? 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 180 कैंसिल आउट हो गए, पीछे थीटा क्या रह गया? ये जो एंगल अंदर बन रहा है ये कितना है बच्चों? 2x डिग्रीज, यस और नो? अंदर वाला एंगल कितना हो गया बताएं सारे गर्ल्स एंड बॉयज, कितना हो गया? 2x हो गया। अब ये 2x जोन सा है, आर्क के हिसाब से देखो कौन सी वाली आर्क ये सेंटर पे 2x बना रही है? व्हाइट बोर्ड पे देखो, ये मेरे मार्कर की तरफ, ये वाली आर्क बना रही है कि नहीं? क्या ये वाली आर्क सेंटर के ऊपर 2x बना रही है कि नहीं बना रही? बना रही है ना। फिर बताओ, क्या यही वाली आर्क उस कॉर्नर के ऊपर, जैसे हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक आर्क अगर सेंटर पे एंगल बनाती है और वही आर्क अगर सरकमफेरेंस पे बनाती है तो उन दोनों का कनेक्टिविटी है कि सेंटर वाला डबल होगा और सरकमफेरेंस वाला। अब पुरानी की प्रॉपर्टी बताओ मुझे जो आपने पढ़ चुके हैं। द एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज 2x, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द सरकमफेरेंस? मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, आप मुझे बताएं, आप लोग गर्ल्स आप लोग बताओ कितना होगा, क्योंकि यही आर्क इस्तेमाल हो रही है सेंटर पर एंगल बनाने के लिए। सेंटर पर एंगल कितना बनाया उसने? 2x बनाया, यस और नो? जिसको आपने थीटा बोला था, थीटा कितना आ गया? 2x आ गया। अब यही वाली आर्क एक एंगल बना रही है कहां पे? सरकमफेरेंस के ऊपर, तो सरकमफेरेंस में नेचुरली कितना बनाएगी? x डिग्री बनाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? अब इस तमाम प्रूफ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो तो देखो, क्या ये वाली जो बात है x डिग्रीज, यहां पे भी क्या था मेरा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप जब जस्टिफिकेशन देते हैं ना, जस्ट आप लिखते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या लिखते हैं आप? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपने यहां वाला जो सा x डिग्री है, इस x डिग्री को किसके साथ मैच किया? मैंने कहा
ये वाला एंगल एडजेसेंट नहीं होगा। मैंने कहा ये जो ऑल्टरनेट है ये वाला भी नहीं होगा, तो जो रह जाएगा वो क्या होगा, x के बराबर होगा। इसको अब ऐसे याद करें, तो अगर यहां पे x डिग्री गिवन है तो ये वाला भी कितना होगा। इसी तरह से अगर ट्राइंगल के साथ इस तरफ, अगर ट्राइंगल के साथ ये वाला एंगल y डिग्री आ जाए, कितने डिग्री आ जाए, y डिग्री आ जाए, एडजस्टेंट इसका साथ कौन सा वाला बन रहा था बच्चों, एडजस्टेंट कौन सा बनता है, ये भी नहीं होगा। इसके साथ z या जिगजैग कौन बना रहा है पैटर्न, ये वाला भी नहीं होगा। रह कौन सा गया, जिसको मैंने कौन सा कलर दे दिया, ग्रीन कलर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, y डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, y डिग्री हो जाएगा। नीट करके देखना है तो आप इस तरह से देख लें इसको, रेड वाला रेड के साथ और ब्लू वाला ब्लू के साथ। बच्चे नाखून नहीं खाओ, समझ आ रही बात कि नहीं, इस तरह से होगा ये। मैं फिर से यहां पे नीट करके बता देता हूं। यहां पे मैं टेंजेंट बनाता हूं इस दफा, यहां से कोई रैंडम सी ना हम एक ट्रायंगल सी बना लेते हैं। अब ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये हम कह देते हैं ए डिग्री और इसको कह देते हैं हम बी डिग्री। मुझे बताएं ए डिग्री किस पॉइंट पर बनेगा, ए डिग्री मजीद किस पॉइंट पर बनेगा। अब गर्ल्स, गर्ल्स ऊंचा बोले, किस पर, सी पे तो नहीं, एडजस्टेंट भी नहीं बनेगा। और देखें सी जी बनता है, सी पर भी नहीं बनेगा। रह कौन सा गया पॉइंट, फिर कौन सा रह गया, ये वाला एंगल कितना होगा फिर आपका, ए डिग्री होगा। सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं। फिर निशानियां बता रहा हूं, देखें आपने खुद याद करना है, ये मैंने प्रूफ सिखा दिया ना, नो इट्स अप टू यू, यू हैव टू मेमोराइज इट। मैं अपना बता रहा हूं कि मैंने कैसे याद किया हुआ है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, जो जिगजैग बन रहा है वो भी नहीं होगा, तो जो रह गया वही वाला ए, वही एक ही रह गया, वो ए हो जाएगा। फिर बता दीजिए बेटा, ये देखो ना, ये एक्स था ना, ये एक्स था, ये एक्स नहीं था। क्यों का मतलब यही ना कि जब हमने प्रूफ किया तो एक्स तो थोड़ी आया, ये वाला, ये तो 90 माइनस एक्स था। ये अलबत्ता एक्स जरूर आया। अल्लाह खैर करे, क्यों, ये पूरी टेक्निक सिखाई है मैंने आपको। ये सेंटर वाला 2x बना, इस आर्क ने सेंटर पर 2x बनाया, इसी आर्क ने सर्कमफेरेंस पे x बनाएगा, क्योंकि वो जो बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी याद है, वो आर्क अगर सेंटर पे बनाती है वो डबल होती है और सर्कमफेरेंस वाली हाफ होती है। तो मुझे इसका नहीं पता था कि ये x बनेगा, मुझे इसका पता था कि ये प्रूफ है कि ये 2x बनाया इसने। किसकी वजह से, ये लाइन की वजह से। ये लाइन थी रेडियस, ये लाइन थी टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट ने एंगल बनाया, तो पीछे रह गया ये वाला 90 माइनस, ट्राइंगल बनी आइसोसेलेस, वो 90 माइनस एक्स, तो ये वाला एंगल भी कितना 90 माइनस एक्स, तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, तो ये वाला 2x। अगर ये 2x तो वो वाला, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ 2x दिस इज x। समझ आई मेरी बात की नहीं। अगर अब कंपैरिजन देखो, ये x है तो ये वाला भी x होगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में आप अंदर की सारी कहानी भूल जाते हैं, नहीं बताते ही नहीं है ना, वो आपसे पूछता है, आप यूज करके आगे निकल जाते हैं, अगले किसी क्वेश्चन की तरफ आप चले जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं। अब इसी तरह से ये जो सा है, अगर ये y होगा, अब देखिए मैंने निशानियां बताई हुई ना आपको, अब ये तो मैं ये बोलूंगा ये x है तो वो x, याद कर लें जी, ट्रायंगल जैसी भी अपनी मर्जी से आप खुद याद करें, लेकिन मैं वो भी काम आसान कर रहा हूं, मतलब जो काम आपका है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपना काम कैसे करना है। मैं ये बात बता रहा हूं कि जो टेंजेंट और ट्रायंगल के साथ एंगल बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ वाले का अंग्रेजी में नाम क्या होता है, एडजेसेंट। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, एडजेसेंट होता है। साथ वाले को क्या बोलते हैं, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब मैं आगे जाऊंगा। अब दूसरा जिगजैग कौन बना रहा है, ये वाला, जिगजैग भी नहीं होता, तो जो रह जाता है वो कौन, एक ही रह गया, फिर ये क्या होगा, ये ए होगा। अब इसी तरह से मिसाल लेते हैं ये वाले एंगल की, ये कितना है, बी, कितना है बी। अब बी के साथ जिगजैग कौन बना रहा है, ये तो अब बी नहीं होगा,
एडजेसेंट भी नहीं होगा। रह कौन सा गया, इधर आएगा तो ये क्या होगा, अब ये कौन सा एंगल होगा, बी डिग्री होगा। ये वाला कौन सा होगा, बी डिग्री होगा। अब मिसाल के तौर पे यहां पे टेंजेंट बनाता हूं, यह है पॉइंट पी क्यू आर, ये आ गया x डिग्री और टेंजेंट के साथ ये आ गया y डिग्री। y डिग्री किधर किधर बन सकता है, किधर बन सकता है, ये y है, मुझे अल्फाबेट का नाम बताएं। p पर बनेगा, q पे बनेगा या r पे बनेगा, किस पे बनेगा, r पे। यहां पे नहीं बनेगा बिकॉज ये कौन सा एंगल है, एडजेसेंट। q पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, जिगजैग। ये भी नहीं बनेगा, तो रह कौन सा गया फिर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा। अब x कहां पे बनेगा, x यहां पे तो बन नहीं सकता, एडजेसेंट है। x का जिगजैग क्यों बन रहा है, ये वाला, यहां पे भी x नहीं बन सकता। रह कौन सा गया, ये भी x नहीं हो सकता, क्यों रहेगा, तो ये कितना होगा। ये सारे केसेस आपने बनाए अपनी कॉपीज पे, सारे केसेस आप बनाए। इसी तरह से E डिग्री एंड F डिग्री, E डिग्री एंड F डिग्री। बच्चे हेलो, किधर जा रहे हैं आप, वापस आए, थोड़ी सी इंसानियत सीखें, बगैर इजाजत के नहीं जाया करें, खड़े हो वहां पे। EFG के अंदर मुझे बताएं E और कहां पे बनेगा, E कहां पे बनेगा बच्चों, गर्ल्स बताएंगी कहां पे, E वाला एंगल यहां पे नहीं बनेगा, जिगजैग यहां पे भी नहीं बनेगा, जो रह गया वहां पे, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, E डिग्री आ गया। मुझे बताएं F डिग्री कहां बनेगा, यहां पे भी नहीं बनेगा, और इसका जिगजैग किधर बन रहा है, जी पे बन रहा है, ये भी नहीं होगा, तो जो रह गया वो कितना हो गया, F डिग्री हो जाएगा। बात समझ आई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्लियर हुआ। अब इसके ना कुछ सवाल हैं, इसके कुछ सवाल हैं, मतलब मेरे पास कॉपी में यहाँ पे कुछ सवाल हैं, उनको जरा करते हैं। 98 डिग्रीज दिस इज गिवन, 110 डिग्रीज दिस इज गिवन। क्वेश्चन है फाइंड ADB, ABO, DAO। नंबर 1 करते हैं जरा, बना ले डायग्राम। नंबर 1 में आपने फाइंड आउट करना है ADB। नंबर 1 में फाइंड आउट करना है ADB। जी मुझे बताएं ADB कौन सा वाला एंगल है बच्चों, A से स्टार्ट हो रहा है, किधर जा रहा है, D पर, और D से कहां पे जा रहा है, B पर। तो ये एंगल कौन सा वाला बनता है, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं। नजर आ रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल कौन सा वाला है, बोले कहां से शुरू हो रहा है, ये A से, फिर किधर जा रहा है, D तक, और फिर कहां पे जा रहा है, B तक जा रहा है, C पे नहीं जा रहा है। ये ADB है, C पे ले जाने के लिए मुझे इसको पूरा शेड करना पड़ता, मुझे ADB चाहिए। तो मुझे बताएं ADB कितना होगा, गर्ल्स कितना होगा ADB। अगर आप इस आर्क को देखें, कोई गिवन इंफॉर्मेशन से ADB के बारे में कोई मालूमात होती है आपको, गर्ल्स में से कोई बताए मुझे। आप दोनों बैठ जाओ, दोनों अलीशा बैठ जाए। कितना होगा ये, 98 डिवाइडेड बाय 2। रीजन क्या है उसकी, उज़ैर इस्लाम, रीजन क्या है उसकी, हाँ बड़े अफसोस की बात है, आइसोसेलेस कहां से बन गई,
इस आर्क ने एक एंगल सेंटर पे बनाया हुआ है 98, इसी आर्क ने एक एंगल बनाया है सर्कमफेरेंस पर, वो कितना होगा? हाफ होगा उसका. An arc is making an angle at center and the same arc is making an angle at the circumference. सेंटर पर कितना बन रहा है उसका? कितना बन रहा है? 98. तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनेगा? 49. सो ADB is equals to एंगल AOB डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी. रीजन क्या है? एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस. आइसोसेलेस नहीं है इसकी प्रॉपर्टी, अकल इस्तेमाल करनी है. तो ये बन गया आपका 98 डिवाइड बाय 2 दैट इज 49 डिग्रीज. ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है इस तरह का, मैक्सिमम 2 या 1 मार्क. ठीक है. सेकंड बताएं जी जरा. ABO. जी बच्चों ABO कौन सा वाला होगा? ABO है कौन सा वाला? ABO. अच्छा, ABO निकालने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे? बॉयज में से कोई बताए? रेज योर हैंड्स. पहले चले सोचे ABO के लिए. ABO है कौन से वाला? पहले फिगर आउट तो कर लो. ABO ये वाला है. ABO के लिए फिगर आउट करें. उज़ैर इस्लाम आप बताएं जो आपके साथ बैठा हुआ है. हाँ वाजिद के साथ, वाजिद अली वाजिद के साथ. क्या होगा मुझे बताएं? ABO क्या होगा? कैसे निकालेंगे? एनी सजेशन फ्रॉम बॉयज? रेज योर हैंड्स. जुरैर और मतलब टेक्निक बताएं. ये आइसोसेलेस बन रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? O इज द सेंटर. सेंटर से बाउंड्री तक का फासला और सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है? सेम. तो ये ट्रायंगल कौन सी बन गई? आइसोसेलेस. अगर ये आइसोसेलेस है तो जो ये एंगल है, ये x डिग्री जिसको आपने निकालना है, तो ये वाला भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? x डिग्री होगा. तो आप बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस जिसको निकालना था वो एंगल और उसके साथ वाला जो दूसरा बेस एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 98 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. 98 इधर आकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस यहां पर रह गया 2x. तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आता है ये? 31 या 41? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 41 डिग्रीज. रीजन क्या देंगे? इंटीरियर एंगल्स इन an isosceles triangle. Interior angle in an isosceles triangle. तीसरा कोई रह गया? तीसरा कौन से वाला? DAO. DAO का बताएं मुझे जरा. वेयर इज DAO? अच्छा, DAO तो आसान नहीं है. वो कैसे निकालेंगे आप? टोटल 70 था. टोटल में से क्या निकाल ले? x निकाल लो. पीछे क्या रह जाएगा? DAO रह जाएगा. वो आसान सा है. समझ आ रही है बच्चों के नहीं? DAO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 41 डिग्री. तो कितना बनता है ये? 29 डिग्रीज. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. बातें नहीं करें प्लीज.
नहीं नहीं, टोटल 90 है ना ये वाला, सॉरी 70 है ना ये पूरा। आपने पता है सिर्फ क्या निकालना है, मैं रेड कलर का शेड कर रहा हूं इसको, DAO ये वाला एंगल है, बस ये वाला। तो 70 में से ऊपर वाला जो छोटा सा पार्ट है ना ये वाला, ये माइनस करना है आपने। 70 में से वो माइनस कर ले, नीचे वाला रह जाएगा। एक और सर्कल है जी, ये वाला एंगल 62 गिवन है, ये 74 गिवन है, आर डायग्राम का नाम है PQRS, PQRS। फाइंड ROS, OSR, और तीसरा है PQS। तीसरा है PQS। सबसे पहले जरा ROS की तरफ बताएं। ROS कैसे निकालोगे बच्चों? रेज योर हैंड्स। क्या चीज मिली है? जो खड़े बच्चे हैं वो बताएं जरा। यस, बैठ जाओ। जो एंगल सेंटर के ऊपर है वो निकालने के लिए ये वाली आर्क देखो जरा, आर्क RS क्या कर रही है? एक एंगल बना रही है। कहां पे? सरकमफेरेंस पे। कितना है वो एंगल सरकमफेरेंस के ऊपर? कितना है बच्चों? वही आर्क एक और एंगल बना रही है। कहां पर? सेंटर पर। यस और नो? ये नेचुरली कितना हो जाएगा फिर? कोई ताल्लुक है इनका आपस में? है ना, हाफ और डबल का ताल्लुक है। तो ये कितना हो जाएगा? 124। तो ये आपका हो जाएगा 124 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सरकमफेरेंस। दूसरा है OSR। OSR कौन सा वाला एंगल है? ये भी बहुत आसान नहीं है यार ये वाला। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लगेगी? हाँ जी, जो खड़े हैं वो बताएं। 28 कैसे? बैठ जाए। एक है ये वाली साइड और एक है ये वाली साइड। ये दोनों रेडियाई हैं, दोनों रेडियाई हैं। इनके रेडियस होने की वजह से क्या होगा? ये वाले दोनों बेस एंगल्स आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। जिनको ग्रीन शेड किया है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये वाला थीटा डिग्री में कह देता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री। तो 2 थीटा डिग्री प्लस 124 इक्वल टू 180 डिग्रीज। असूल क्या है? इंटीरियर एंगल्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा को सब्जेक्ट बनाओ,
पहले माइनस करेंगे 124 और फिर क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल कितना आएगा आपके पास 28 डिग्रीज। ओ एस आर इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। पी क्यू एस निकालेंगे जी। पी क्यू एस किस तरह से निकालेंगे, सजेशंस दें जरा। इस वक्त दो चीजें और भी हैं जो हम मिस कर रहे हैं भला, एक है पैरेलल लाइंस और एक है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हम मिस कर रहे हैं। बाय द वे पिछले केस में भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन था, ऑल्दो इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन गिवन था। यहाँ पे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेलल लाइंस भी है। तो कैन वी यूज समथिंग अबाउट पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस के साथ कुछ कहानी लग सकती है। ऑल्टरनेट किसके साथ बना रही है ये, किसके साथ, थीटा और 74 के साथ। ऑल्टरनेट नहीं बोलेंगे उसको, कुछ और नाम है उसका, कौन बताएगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट तो तब बनेगा जब टेंजेंट है, टेंजेंट तो है ही नहीं। नहीं जो खड़े में वो बताएं। मैं नाम रख रहा हूं, अब मुझे बताओ थीटा और 74 इनका सम और किसका सम? जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये थीटा चाहिए। डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे? नहीं, ये तो सेंटर से गुजर ही नहीं ली ये लाइन, ये तो आगे पीछे से गुजरी। इट इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज अ पैरेलल लाइन, this is also a parallel line, this angle is 110 degrees, sorry not given, A B C D E O, सेवेंटी डिग्रीज। फाइंड क्या करना है, फाइंड O A C, OAC, ODC, ABC, ACB। कितना हो गया, कितना है? सेंटर CD वाली आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? यही वाली आर्क सरकमफेरेंस पे भी एक एंगल बना रही है, किस नाम से? A के ऊपर। तो ये कितना होगा कुदरती तौर पे, कितना होगा बच्चों, कितना होगा? एक और तरीका भी है इसका, वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया होगा, यहां पे ये एंगल निकाल लिया होगा पहले, कितना निकाला इसको? 100 एंड स्टार्ट किया मैंने 110 निकाला होगा। फिर उन्होंने बोला होगा कि सर ये वाली जो सी साइड्स हैं और ये साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है ये, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो वहां से भी निकालें तो अगर ये 110 है तो रिमेनिंग दोनों का सम 70 होना चाहिए। अगर 70 होना चाहिए तो ये 35 और वो भी 35 होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या था जो मुझे इवन अभी जहन में आया, दैट इज
OAC is equals to 70 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. रीजन क्या है? एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट. ये जो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं ये समझ आ रही है कि नहीं? यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट विजुअलाइज दीज एंगल्स इन द डायग्राम. दूसरा निकाल के दिखाओ ओडीसी. गर्ल्स, एनीवन फ्रॉम गर्ल्स, ओडीसी कैसे निकालेंगे? ओडीसी कैसे निकलेगा? हाँ जी फातिमा, कौन सी वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम बताएं. एक मिनट. आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम क्या है? ओडीसी. बैठ जाओ तीनों लड़कियां. ओडीसी में ये वाली रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस 70 डिग्री. जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया. इफ दिस इज थीटा डिग्रीज दिस विल आल्सो बी थीटा डिग्रीज. तो ओडीसी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमने निकालना है ओडीसी. तो ये हो जाएगा आपके पास, तवज्जो रखें, डबल ऑफ थीटा डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 होल डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज. तो इसका आंसर कितना आएगा? 55 डिग्रीज. रीजन क्या है? रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स in an isosceles triangle are supplementary. अब कौन सा रह गया? एबीसी. एबीसी बताएं कितना आएगा? एबीसी ये वाला एंगल है. वैसे ये वाला एंगल कितना बना है? ये वाला ये 55 नहीं बना. तो मुझे बताओ डी के ऑपोजिट वाला एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन रही है कि नहीं बन रही? इज एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एक मिनट रुकें, पहले देखें जरा, क्या एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? आप सोए हुए हो, खड़े होके भी सो रहे हो आप. एबीसीडी क्या है? इज इट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सामने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. मैं कमो हर जगह सेम नहीं होता, मुख्तलिफ बातें होती हैं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल एट बी एंड एंगल एट डी, ये दोनों क्या है आपस में? सप्लीमेंट्री. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है ना. तो यहां पे ये वाला इसके साथ सप्लीमेंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताएं मुझे. तो ये कितना हो जाएगा एबीसी? फातिह अफजल. हाँ, रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. कौन सी वाली साइड रोम्बस? अच्छा रोम्बस तो नहीं है, किसने कहा रोम्बस है? यस 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 यस. ये रेडियस ये बराबर हो गई. क्या ये भी बराबर है? नहीं, ये बात नहीं है, सॉरी, रॉन्ग. और कोई बात? एक और बात मेरे जहन में आ रही है, अलबत्ता एक और बात है मेरे जहन में, जरा सुन ले पहले. यस, एक्स किधर है? ये एक्स हो गया, किस में प्लस करेंगे? वो तो मैंने कह दिया ना, वो तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा. एक और तरीका भी है मेरे जहन में एक और तरीका भी है. किसके जहन में एक और तरीका आ रहा है?
हिंट दे देता हूं, एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट सर्कमफेरेंस। किधर है वो सर्कमफेरेंस वाला एंगल, किधर है? दिखाऊं आप लोगों को सर्कमफेरेंस वाला एंगल? लुक एट माय हैंड। मैं चूंकि मिटाने वाला हूं डायग्राम को, थिंग्स विल बिकम अ लिटिल डिफरेंट। जो ये एंगल बन रहा है, किस आर्क ने बनाया है ये एंगल? इस आर्क ने बनाया है ना ये एंगल। कहां पे? सेंटर के ऊपर। 360 में से 110 माइनस करें, पीछे कितना बचता है? 250 डिग्री। ये वाला कितना है? 250 डिग्री, हाँ या ना? अब दिस इज द एंगल मेड बाय द आर्क AC एट सेंटर। This is the angle made by the arc AC at center. Now this arc is also making an angle at the circumference. The same arc is making an angle at the circumference and this is at the point B. It will naturally be what? 250 का कितना बनेगा वो? दोनों से सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? मैथ्स में मैंने कहा ना, जैसे मर्जी निकाले, एक के अलावा और तरीके भी अप्लाई हो रहे होते हैं, आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। तो मैं अपने पुराने वाले मेथड की तरफ जाता हूं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? ABC प्लस 55 इक्वल टू, मैं वो साइक्लिक एंगल्स, ठीक है, एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तवज्जो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? दोनों नहीं समझ आई? 110 क्यों होगा बच्चे? रीजन दे, 110 क्यों होगा? ऑपोजिट एंगल किसने कहा सेम होते हैं? कहां पे सेम होते हैं? कहां सेम होते हैं बताएं पहले मुझे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो तब बनता होता है जब ये कांटा लग जाए, ये और ये बराबर होंगे। यहां पे किधर क्रॉस लग रहा है? गिव मी द रीजन ना। ऐसे तो मैं बैठे बैठे बोलूं नहीं, मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं इसको 70 बोल लूं। If you said this is equal to 110, give me the reason. मैं मिटा दूंगा सारा कुछ, मैं 110 मानने लग जाऊंगा। Any reason? No. Then listen to my reason. मेरी रीजन क्या थी? आपको याद है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट से भूल गए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसी मर्जी बनी हुई हो, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? बातें नहीं करें ताकि बच्चे समझ सकें। इन दोनों का सम, इसमें ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इन साइड्स के ऊपर एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन हर जगह नहीं, नॉट एवरीवेयर, ये भी याद रखें, नॉट इन एवरी क्वाड्रिलेटरल, ओनली इन ये निशानी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो मुझे बताओ पहले, क्या ABCD साइक्लिक है या नहीं है? है ना? तो मुझे बताओ B का ऑपोजिट कौन सा वाला है? 55 है। तो इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा? एग्जैक्टली मैंने वही चीज लिखी हुई है, ABC प्लस 55 इक्वल टू 180। देखा, ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles in a cyclic quadrilateral। कितना आ गया ABC आपके पास? 125 डिग्री, 125 डिग्री। दूसरा तरीका हादिया, यहां पे ये वाला एंगल कितना था हादिया? हाँ, 110 था। इसके साथ जो पीछे रह जाएगा, ये जो नीले वाला है, ये कितना हो जाएगा? 250। 360 में से 110, पीछे क्या रह गया? अब ये जो 250 है, ये इनफैक्ट दिस इज एन एंगल मेड बाय द वेरी बिग आर्क दैट इज AC। अब इसी आर्क ने एक एंगल किस पे बनाया हुआ है? सर्कमफेरेंस पे। याद रखें, जिस आर्क ने एंगल बनाया होता है ना, जिस आर्क ने एंगल बनाया होता है सर्कमफेरेंस वाला, उस आर्क पे नहीं बनना चाहिए। ये अगर आप एक एंगल बनाते हैं ना सेंटर के ऊपर,
ये जो आर्क ए बी ने एक एंगल बनाया सेंटर पे, इंपॉर्टेंट बात सुन ले, अगर ये थीटा है तो जो सर्कमफेरेंस वाला है ना वो इधर नहीं बनना चाहिए कहीं पे, वो इधर बन जाए, वो इधर बन जाए, वो इधर बन जाए। मतलब कहने का क्या है, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इधर किधर भी बन जाए वो। क्लियर हुई मेरी बात? इसी तरह से अगर मैं ये बोल देता हूं कि भाई ये वाला एंगल है थीटा, आर्क किसने बनाया है? ए बी ने बनाया है। अब ये वाले एंगल की बात हो रही है ना, तो किस आर्क ने ये वाला एंगल बनाया है? तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने, इस आर्क ने बनाया है ये एंगल। अब यहां पे नहीं सर्कमफेरेंस पे एंगल आप ड्रॉ करेंगे, आप किधर ड्रॉ करेंगे? इसके अलावा जो पार्ट रह जाएगा ना यहां पर, यहां पे जो एंगल होगा ना ये वाला, ये थीटा का कितना होगा? हाफ होगा कुदरती तौर पे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अगर यहां पे आप एक एंगल बनाते हैं ना, कौन सा वाला भला? फॉर एग्जांपल x डिग्री। अब आप जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है इधर नहीं बनाएंगे, आप किधर बनाएंगे? इधर बना सकते हैं, उल्टी जगह में। मतलब आप सर्कमफेरेंस वाला एंगल इधर बना लो, ये वाला एंगल कौन सा है? ये x डिग्री बाय 2 बन जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? यही काम हम भी यहां पर कर रहे हैं। जो ये वाला एंगल है आपके पास, इसका जो एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस है वो हाफ बनेगा। ये 250 है तो वो कितना बन जाएगा? आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ACD कितना आएगा? ACB, सॉरी ACB किधर है? यस। पहली बात मुझे ये बात बताएं, ये वाला एंगल कितना है? बिकॉज ऑफ AD बीइंग डायामीटर, बिकॉज ऑफ AD क्या है? AD क्या है? डायामीटर। अच्छा, हमने एंगल कौन सा निकालना है? ACB। ये वाला एंगल निकालना है कि नहीं? मुझे बताएं, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग? कैसे भला? पहली बात तो यह है, लिसन एवरीवन प्लीज, अब पैरेलल लाइंस को इस्तेमाल करें और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कितना एंगल है? सारे बच्चे बोले कितना एंगल है? 35। ये वाली साइड और ये साइड बराबर है ना, OC बराबर है कि नहीं? ये 35 तो ये भी कितना हो जाएगा? यस और नो? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, अल्टरनेट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? जिगजैग 35 होगा कि नहीं होगा ये वाला एंगल? बच्चों बताएं। ये 35 हो गया, ये 125 डिग्री है। 35 और 125 कितना होता है? 160। 100 तो ये वाला एंगल कुदरती तौर पे कितना होगा? 20 डिग्रीज। 180 में से 160 माइनस कर लें तो कितना होगा? मैं फिर से दोबारा, क्योंकि टाइम कम है, सर बाहर खड़े हुए हैं, हम इसी को खत्म करते हैं यहाँ पर। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले मुझे बताएं, यहां से कहानी शुरू की है, मुझे फाइंड ये वाला एंगल करना था ना। ये एंगल फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले ढूंढा कि यार मेरे पास ट्रायंगल जो अवेलेबल है वो कौन सी वाली है? ABC। अब इस एंगल को मैंने निकालना है, यू नीड टू फाइंड दिस एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए ये आपके पास गिवन था 125, तो ये भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए ना। अगर ये निकालना है आपने, तो अगर ये पता चल जाएगा तो इन दोनों का सम में 180 से माइनस करूंगा तो ये वाला भी पता चल जाएगा। क्या ख्याल है? ये निकालने की कोशिश करते हैं। जब इसको देखा तो मुझे यहां पे पैरेलल लाइंस नजर आई, तो पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाते हैं बच्चों? अब ये एंगल निकालना जरूरी था। इसको निकालने के लिए मैंने देखा कि ये भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है। रेडियस होने की वजह से इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड 35। ये भी कितना हो जाएगा? दोनों कितने होंगे? 35। इफ दिस इज 35 दिस विल आल्सो बी 35। इफ दिस इज 35 दिस इज 125, तो इन दोनों का सम होता है 160। 180 में से 160 माइनस करें, ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्रीज। यस,
ऑल्टरनेट तो देखें, ऑल्टरनेट बन कौन सा रहा है, लुक एट द मार्कर, पैरेलल लाइन ये थी ना हमारी, ट्रांसवर्सल ये हो गई, फिर पैरेलल लाइन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड देन पैरेलल लाइन। ये वाले दो एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, जो जिगजैग बना रहे होते हैं। ऊपर नीचे, अब आप किसको ऊपर कह रही हैं, कलर बताएं, ग्रीन, हाँ फिर डिफरेंट सिचुएशन होती है। अगर यहाँ पे ये जो इधर इधर मैं लगा देता ना ये, फिर तो ये क्वेश्चन ही चेंज हो जाना था, पता है, फिर रोम्बस बन जानी थी ये, या पैरेललोग्राम बन जानी थी ये। क्या ख्याल है, समझ आ रही मेरी बात के नहीं, फिर ये सिनेरियो डिफरेंट हो जाता, बल्कि फिर रोम्बस ही बनती है। ठीक है, क्लियर है ये, वो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है एलिशा। अच्छा, अब आपका सर्कल्स का पूरा सारा काम जो है ना वो ड्यू है। ठीक है, कल आपका सर्कल का सारा काम ड्यू है।